डॉक्टर मीरा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, महिला कॉलेज चाईबासा एंड कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं यूजी थीम 3 के बच्चों को पेपर नंबर CC 5 में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस। फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस का फर्स्ट चैप्टर पे आज मैं बताऊंगी, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशंस। फर्स्ट चैप्टर में सेकेंड टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम मैं सेकेंड टॉपिक पर ही चर्चा की थी, जिसमें है फूड, न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ। तो मैं स्वास्थ्य और भोजन के बारे में आप लोग को बता चुकी हूँ। अभी मैं बताऊंगी न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण और को हम लोग गुड पोषण और माल न्यूट्रिशन के बारे में कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो पोषण 2 प्रकार का होता है, सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण भी 2 प्रकार का होता है, सुपोषण यानी उचित पोषण और गुड न्यूट्रिशन यानी। तो ये 2 प्रकार का होता है, संतुलित पोषण और पर्याप्त पोषण, है ना। तो पहले हम लोग जानेंगे संतुलित और पर्याप्त पोषण के बारे में, उसके बाद हम लोग कुपोषण पे चर्चा करेंगे। तो पहले आप लोग पोषण, संतुलित पोषण के बारे में। ये देख के ही लग रहा सुपोषित माने हमारे वह भोज्य पदार्थ जिसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान है, वो भी किसके हिसाब से, आयु, लिंग के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, शारीरिक संरचना के माने वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसके साथ शारीरिक भार एवं शारीरिक अवस्था। शारीरिक भार माने उसका वजन क्या है, अवस्था माने उसकी उम्र क्या है। तो इसके भी इसको देख करके बैलेंस डाइट जो होता है यानी संतुलित पोषण के को दिया जाता है। और उसके शरीर में 21 संतुलित भोज्य पदार्थ सिर्फ किसी को, जो संतुलित भोज्य पदार्थ एक आम स्त्री को, एक औरत माने 35 साल की है और एक औरत दूसरी एक औरत भी 35 साल की है, लेकिन दोनों का हाइट, वेट, उम्र सब समान है, लेकिन अवस्था उसकी किस अवस्था में है। जो स्त्री गर्भवती नहीं है वो उसका भोज्य पदार्थ और जो गर्भवती है उसका भोज्य पदार्थ, दोनों का बैलेंस डाइट अलग होगा, क्योंकि उसके पेट में एक शिशु का पालन पोषण हो रहा है। तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा भोज्य पदार्थ चाहिए। जो माँ दूध पिला रही है उसके लिए भी एक्स्ट्रा भोज्य पदार्थ की आवश्यकताएं होती है। तो सबके आयु, व्यवसाय और लिंग के हिसाब से ही होना चाहिए। शारीरिक भार संरचना के हिसाब से संतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन वो भोज्य पदार्थ है जिनमें सभी तरह के पौष्टिक तत्व विद्यमान है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये 6 पौष्टिक तत्व हर समय किसी भी व्यक्ति को शरीर में भोज्य पदार्थ लेता है तो इसका मतलब वो स्वस्थ है और वो संतुलित आहार है। संतुलित आहार लेने वाले व्यक्तियों को स्वस्थ दिखते हैं, हेल्दी रहते हैं, सब तरह से उनकी क्रियाकलाप जो होती है कुपोषितों से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। तो अब मैं बताती हूँ कि हम लोग कुपोषण के लक्षण क्या है, कुपोषण का कारण क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन पोषित है। जिस व्यक्ति को हड्डियां मजबूत रहता है, जो मजबूत हो, वह सुपोषित है। और वो सुपोषित है यानी वो स्वस्थ है। शरीर में ताजगी, फुर्ती, चुस्ती बनी रहती है। जो कोई भी कार्य करने के लिए अपने शरीर में ताजगी फील करता हो, लेजीपन ना फील करे, वह स्वस्थ है। यानी वो त्वचा पर दाग धब्बा नहीं हो, किसी भी तरह का घाव, दाग धब्बा चेहरा पे नहीं हो, त्वचा पर झुर्रियां ना हो। बीमार लोगों के चेहरे पे झुर्रियां दिखाई देता है बच्चों। दूसरी है बाल काले चमकदार हो, बाल भी रूखे नहीं हो, बाल रूखे नहीं हो, चमकदार हो और काले हो। होठ गुलाबी, कोई भी घाव, फुंसी या फटा हुआ ना हो। होठ गुलाबी हो, कोई भी फुंसी, फटा हुआ नहीं हो, यह स्वस्थ होने का निशानी है। आंखें चंचल और चमकदार हो, माने देखने में ही चमकदार है, आंखें के नीचे कोई कालापन ना हो, धुंधुला ना हो। पाचन क्रिया का सही तरीका से कार्य करता हो, पाचन क्रिया जो है वो सही तरीके से कार्य करता
हो। मल मूत्र का विसर्जन जो होता है, उत्सर्जन, वो समय पे हो, यानी वॉशरूम जाना, पेट साफ करना सुबह होना चाहिए, ये समय पे हो। ये भी एक स्वस्थ होने का निशानी है। नींद गहरी आए और स्वप्न रहित हो, माने नींद गहरा के साथ साथ सपने, नींद में कोई सपना ना हो। शरीर में कोई रोग ना हो, शरीर में कोई रोग ना हो। दांत सफेद चमत्कार हो। लास्ट में हम बताएंगे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता हो, माने उसके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता हो। इसका मीनिंग होता है बीमारियों से बचाने का क्षमता हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हवा बहा, ठंडा आया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, तो ये स्वस्थ व्यक्ति का निशानी नहीं होता है। जो समय के साथ, बीमारियों के साथ, मौसम के साथ उसका शरीर फाइट कर सके, लड़ सके, सुरक्षित रह सके, वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। और ये कैसे है, ये कैसे ठीक रहेगा? संतुलित भोजन लेने से। कैसे ठीक रहेगा? संतुलित भोजन लेने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। अब हम लोग आज बात करेंगे कुपोषण। कुपोषण 3 प्रकार का होता है। कुपोषण ये 3 प्रकार का होता है। अति पोषण, अल्प पोषण, विशिष्ट पोषण। अति पोषण माने ओवर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण माने अंडर न्यूट्रिशन, और विशिष्ट पोषण स्पेसिफिक डिफिशियंसी। तो अति पोषण माने वह भोज्य पदार्थ, वह पोषण तत्व जो व्यक्ति 1 से 1-2 ज्यादा लेता हो, माने जो भोज्य पदार्थ, कुछ भोज्य पदार्थ उसके शरीर में आवश्यकता से अधिक जा रहा है। जैसे जो एक गर्भवती औरत को हम लोग खाना दिया जा रहा, वही खाना उसी एज मैं बताई थी ना, उसी एज, उसी शारीरिक संरचना के स्त्रियों को दिया जाए तो उसके लिए है ओवर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अति पोषण हो जाएगा। तो अति पोषण व्यक्ति भी लास्ट वीडियो में बताई थी, वो कुपोषित होता है। अल्प पोषण जो कम है, अंडर न्यूट्रिशन, जिसके जितने भोज्य पदार्थ चाहिए इसमें 1, 2, 3, 4 भोज्य पदार्थ कम है, माने भोज्य पदार्थ यानी पोषण तत्व कम है। दूसरा है विशिष्ट अभाव, माने स्पेशल डिफिशियंसी जो होता है, स्पेसिफिक डिफिशियंसी, वो अधिकतर इसमें मैं बताऊंगी, वो अभाव होता है। ये भी कुपोषित कहलाते हैं। जब बच्चे को होता है मानसिक रूप से सही विकास नहीं होना, समय से दांत न निकलना, समय पे चलना नहीं, तो ये सब होता है विशिष्ट अभाव। इसका रीजंस होता है गर्भावस्था में माँ ने अच्छे से भोजन नहीं किया हो, ये भी कारण हो सकता है। और या बच्चा होने के बाद भी उन्होंने स्पेशल कोई डाइट नहीं लिया, क्योंकि माँ को दूध पिलाने वाली माँ को भी स्पेशल भोजन चाहिए। जिस तरह से गर्भवती स्त्रियों के लिए चाहिए, उसी प्रकार से दूध पिलाने वाली माता को भी स्पेशल भोजन चाहिए, माने बैलेंस डाइट, माने उचित पोषण चाहिए उसको। आम स्त्रियों के तुलना में उससे 1 गुना 2 गुना ज्यादा भोज्य पदार्थ चाहिए। तो अति पोषण, अल्प पोषण के बारे में मैं बता दी, इसके बारे में बता दी। अब बताऊं कुपोषण का कारण क्या है, आखिर कारण क्या, किस किस फैमिलियों के लोग कुपोषित होते। तो वह गरीबी, मैं पहले ही बताई हूँ, गरीबी सबसे बड़ी श्राप होती है जीवन के लिए। दूसरे अशिक्षा, अशिक्षा भी एक श्राप है। गरीब है, उनके पास धन्य उतनी मात्रा में नहीं है जिससे वो हेल्दी फूड खा सके। अशिक्षा, अशिक्षित है भी तो उनको शिक्षा नहीं है। गरीब भी और अशिक्षित है, दोनों भी हो सकता है, दोनों ज्यादातर होता है। और अज्ञानता, अज्ञानता माने कौन से भोज्य पदार्थों को लेने से हमारी पोषण, सारी पोषण तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, ये अज्ञानता है। उन्हें नहीं मालूम है कि एक गर्भवती स्त्री को कैसा खाना देना है, सामान्य औरतों से ज्यादा देना है। एक दूध पिलाने वाली माता को भी सामान्य कोर्स ज्यादा देना है। छोटे बच्चों को अधिक कैलोरी और प्रोटीन देना है, विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ अधिक देना है। तो यह अज्ञानता का कारण है। जनसंख्या में वृद्धि, हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण गवर्नमेंट इसमें बहुत से काम करती है, लेकिन वो में असफल है। रीजन है, एक परिवार में एक माँ, एक
एक फैमिली में 4-5 बच्चे रहते हैं, जिसके चलते वो अच्छा कमाते हुए भी सबकी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाता है। भोजन की अपर्याप्त पूर्ति, गर्भवती माता, दूध पिलाने वाली माता और बच्चों के साथ ये अधिकतर होता है और कुपोषित हो जाते हैं। उनके स्पेशल खाने पान पर ध्यान नहीं दिया जाता, हम लोग नहीं देते, जिसके कारण वो कुपोषित हो जाते हैं। और जब एक गर्भवती माँ कुपोषित होती है तो एक कुपोषित बच्चे को जन्म देती है, और दूध पिलाने वाली माँ जब कुपोषित है तो उस पर्याप्त मात्रा में पोषण तत्व उसके दूध में नहीं मिलते हैं, और वो पर्याप्त मात्रा में बच्चों को दूध नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चा भी कुपोषित हो जाता है माँ के साथ साथ। भोजन संबंधी आदतें, हमारे भारत में भोजन संबंधी प्रथाएं कुछ हैं। भेज और नॉन भेज का माने पशुजनक भोज्य पदार्थ हमारे समाज में बहुत स्त्रियां और पुरुष नहीं लेते हैं। बहुत से जाति में ये भोजन नहीं किया जाता। बहुत से जाति ही ऐसा है जिसके यहाँ पशुयुक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करते हैं, धार्मिक परंपराओं को मानते हुए, जिसे वो अंडा मीट मछली नहीं खाते हैं, जिससे कुपोषित हो जाते हैं, प्रोटीन की कमी पाई जाती है। बेरोजगारी, वो शिक्षित है और बेरोजगार हुए तो वो चाह के भी, वो शिक्षित है, वो जानता है कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए उचित भोजन, सारे पोषण तत्व जो खा रहे हैं उसमें 6 पौष्टिक तत्व नहीं है। वो जान रहा है, अधिकतर चावल खा रहा है, अधिकतर पानी भात खा रहा है, प्याज भात खा रहा है, रोटी खा रहा है, लेकिन बेरोजगारी है, उसके पास रोजगार नहीं है, तो कहाँ से पैसे लाएगा, कैसे खाएगा। पसंद और नापसंद, पसंद और नापसंद, आपने भी सुना होगा, ये सुनने को मिलता है, अरे बच्चे हरा सब्जी नहीं खाते, बच्चे सिर्फ आलू खाते हैं, हरा सब्जी खाना पसंद है। मैं ये भी सुनती हूँ कि बच्चे दूध नहीं पीना पसंद करते हैं, दही नहीं पीते हैं, दही नहीं खाते हैं, दूध के बने हुए पदार्थ। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पनीर भी खाना, अधिकतर बच्चे तो पनीर पसंद करते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पनीर खाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये पसंद नापसंद का चीज होता है। दूध पिलाने वाली माता, चाहे गर्भवती माता, चाहे ऐसी भी औरत, चाहे ऐसे भी पुरुष को, अधिकतर व्यक्तियों को दूध पसंद नहीं होने के कारण और भी यह बीमारी होता है। पसंद, बहुत आदमी को नॉन वेज खाने से, माने पहाड़ी भोज्य पदार्थ खाने से परिवार में, जाति में कोई भी मना नहीं है, पर उन्हें प्राणी भोज्य पदार्थ पसंद नहीं है, माने मीट मछली अंडा ये सब पसंद उन्हें नहीं है, तो इसी कारण भी कुपोषण का शिकार हो जाता आदमी। पाचन और शोषण एवं चयापचय में कमी, पाचन और शोषण एवं चयापचय में कमी के कारण बहुत सी बीमारियां उत्पन्न लेती, जैसे मधुमेह का बीमारी सबसे पहले चयापचय संबंधी रोग है, आप लोग जानती हैं। तो अधिक समय पे मलमूत्र नहीं त्याग करना, तो ये सब कारण है। दूसरा है परिवार में भोजन का वितरण के तरीके। बहुत से परिवार में आज भी अशिक्षित परिवारों का, अज्ञानता बोले, अशिक्षित बोले, परिवारों का नियम है कि सभी लोग खाना एक साथ बैठ के नहीं खाते हैं। कारण होता है पहले पुरुष खाएंगे फिर बच्चे खाएंगे, इस तरह से खाना खिला करके स्त्रियां, कभी अधिकतर होता है कि खाना नहीं बचने के कारण, कम रहने के कारण जो बचता है वही वो खा करके पानी पी के सो जाती है, रह जाती है। और ये सिलसिला बार बार चलने से, बहुत लंबा देर तक चलने से वो कुपोषित हो जाती है। उसके पास होए भी तो बना करके दोबारा अपने लिए स्पेशल खाना नहीं चाहती। इसलिए खाना हमेशा साथ में खाने से क्या होता है, जो भी भोज्य पदार्थ है उसको, भोजन को अच्छा से बराबर सबके जितना है उसी से बांट करके खाने से इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो ये रहा कारण आप लोगों को मैं बताए। अब मैं बताऊंगी कि कुपोषित लोगों दिखते क्या हैं। सेम पोषित को कुपोषित, हड्डियां मजबूत नहीं रहती है, शरीर में ताजगी नहीं रहता है, फुर्ती नहीं रहता है, चुस्ती नहीं रहता है, हमेशा आलस फील करते हैं, चेहरे पर दाग धब्बा हो चाहे नहीं हो, चेहरा झूला हुआ रहता है, चेहरे पे झुर्रियां रहती है, बाल काले चमकदार न हो करके बाल ब्राउन हो जाते हैं, और चेहरे पे माने बाल बेरंग हो जाते हैं और चमकहीन हो जाते हैं। होठ गुलाबी के बजाय वहां पे हम लोग जानेंगे कि होठ गुलाबी नहीं रहता है, होठ फट जाते हैं, उसमें से ब्लड आने लगते हैं। आंखें में चमकदार जो रहता है, आंख के नीचे कालापन पड़ जाता है। पाचन क्रिया सही तरीके से नहीं काम करने लगता है। जब हम अच्छे से टाइम से भोजन नहीं करेंगे तो भी हमारा पाचन क्रिया सही से काम नहीं करेगा, और उसका कारण होगा कि मल मूत्र का उत्सर्जन जो है वो समय पे नहीं होगा।
उसकी गहरी नींद नहीं आना, गर्मी, सोना भी तो सपनों में के साथ सोना, कुछ कुछ देखना, तुरंत उठना फिर सोना, इस तरह से होता है। शरीर में कई रोग हो जाते हैं, शरीर में कई रोग होता है। उसके बाद दूसरा है आपको सफेद दांत, चमकदार, मैं बताई थी, दांत जो है वो पीला पड़ जाना, दांत से ब्लड आना, मसूड़े से ब्लड आना, दांत में पीलापन दिखना, यह सब रीजन है। शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाता है, से मैं उसका उल्टा, शरीर में यानी कोई भी रीजन हो, तुरंत बीमार पड़ जाना, खांसी हो जाना, तुरंत सर्दी हो जाना, फीवर आ जाना, तो ये है कुपोषण का कारण। और बच्चों आज के दिन इतना ही। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमसे पूछिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, एंड थैंक यू और जय हिंद।